हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। और आज अपने इसमें करेंगे क्वेश्चन ऑफ बुक पार्ट नंबर 4। जो प्रीवियस पार्ट था वीडियो का, प्रीवियस पार्ट में अपने क्या किया था, प्रीवियस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक किए थे। और इसमें आज जो अपने करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसको करने पर आपका चैप्टर ये बिल्कुल मेरी तरफ से 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछले 2-3 दिनों से सेहत ठीक नहीं थी, तो इस कारण मैं वीडियो डाल नहीं पाया। आज 3 दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बने, आप समझ लिया करो कि सर को कोई मजबूरी होगी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ऑफ बुक का पार्ट नंबर 3 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसमें क्या दिया हुआ आपको। अच्छे क्वेश्चन आज वाले भी, 6 के 6 क्वेश्चंस। एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10⁻² मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल आपको प्लेट का दिया हुआ है। प्लेट को 10 म्यू कूलाम का आवेश दिया गया, तो प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। धातु की प्लेट है, मतलब कौन सी प्लेट है, चालक प्लेट है। ठीक है, तो चालक प्लेट के कारण आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो जो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं वो सारी देख लो, आप लिख लो यहाँ पे। तो पहले नंबर पर जो दिया हुआ है वो है प्लेट का क्षेत्रफल, यानी एस का मान दिया हुआ है 10⁻² मीटर स्क्वायर। और जो प्लेट पर आवेश का मान है यानी क्यू का मान 10 म्यू कूलाम। तो म्यू का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, म्यू का मतलब 10 की पावर क्या होती है, -6 कूलाम होता है। ठीक है, तो 10 × 10 की पावर क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट अपने को पता है कि 8.85 × 10 की पावर -12 होता है। ठीक है, और यूनिट इसकी ये होती है। तो अब विद्युत क्षेत्र देखो क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है विद्युत क्षेत्र चालक प्लेट के कारण। यही होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो आपको दिया क्या हुआ है, क्षेत्रफल दिया और आवेश दिया। और जो आपका सिग्मा होता है वो होता है इकाई क्षेत्रफल पर आवेश का मान। ठीक है, तो अब एक बात यहाँ पे ये है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व निकालने के लिए Q/S कर देते हैं, Q/S कर देते हैं। तो Q/S कर देते हैं तो उससे उनका क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगती है। जैसे जैसे अपने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कंपटीशन लेवल के, तो वैसे वैसे अपने को समझ आती है एक चीज़ कि अब देखो आपने अगर मान लो ये आपके पास धातु की प्लेट है, तो धातु की प्लेट के पृष्ठ कितने होते हैं ऐसे बताओ मुझे। धातु की प्लेट के 2 पृष्ठ होते हैं, एक तो ये सामने वाला पृष्ठ हो गया और एक कौन सा हो गया, ये पीछे वाला पृष्ठ हो गया। 2 पृष्ठ होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि धातु की प्लेट को जब अपने क्या देते हैं, क्यू आवेश देते हैं, तो जिस पृष्ठ को देंगे उसी पृष्ठ पर ही आवेश रहेगा। अब मुझे ये बताओ कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि किसी एक पृष्ठ को आवेश दिया गया है, आपको दिया है कहीं भी धातु की प्लेट के किसी एक पृष्ठ को आवेश दिया है, कहीं नहीं लिखा। आपको सीधा लिखा है कि प्लेट को आवेश दिया गया है। तो अब जो प्लेट को आवेश देंगे वो प्लेट को आवेश मतलब क्या है कि इसकी इस साइड भी आवेश और पिछली साइड भी आवेश है। और 10 म्यू कूलाम का आवेश दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाली साइड पे भी 5 म्यू कूलाम का आवेश और पीछे वाली साइड पर भी कितना है, 5 म्यू कूलाम का आवेश है। मतलब दोनों साइड जो आवेश आधा आधा चला जाता है। ठीक है, ये मैंने धातु की प्लेट के कारण जब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी उस टाइम भी बताया था। मैंने यही कहा था कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसमें क्यों आता होता है, क्योंकि इस साइड भी इसमें आवेश आता है और पिछली साइड भी इसमें आवेश अलग तरीके से आ जाता है। और अपने जो फ्रंट साइड वाला आवेश है उसके कारण ही तीव्रता लिखते हैं। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अब आवेश मैं यहाँ पे Q/2 ले रहा हूँ, Q की जगह पर Q/2 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि प्लेट को दिया गया आवेश 2 पृष्ठों पर वितरित होता है। अगर आपको स्पेसिफिक प्रश्न में ये चीज दी हुई हो कि जो प्लेट को दिया गया आवेश है उसके एक ही पृष्ठ को दिया गया है, क्या उसके एक पृष्ठ को दिया गया आवेश है, तब आप यहाँ पे Q/S लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको कह दें भी पूरी प्लेट को आवेश दिया गया है, तो पूरी प्लेट को आवेश मतलब उसके दोनों पृष्ठों पर आवेश किया जाएगा। तो एक पृष्ठ पर आवेश कितना आ जाएगा, Q/2। तो अपने क्या लिखेंगे, सिग्मा की वैल्यू Q/2 अपॉन में S लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो E की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, Q/2S एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q/2S सिग्मा की वैल्यू है और एप्सिलॉन नॉट नीचे पड़ा ही है। तो अब जिस जिस चीज़ की वैल्यू आपको दी है वो रख दो इसमें।
तो अब देखो Q का मान 10 म्यू कूलाम था, तो 10 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 2, और जो S का मान है वो 10 की पावर -2, और एप्सिलॉन नॉट का मान ये वाला। तो अब अपने यहाँ पे जब क्या करेंगे, 10 की पावर को सॉल्व करेंगे, और नीचे वाले देखो 8.85 है, इसको अपने किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 17.7, और ये गुणा में 10 की पावर 9 बन जाएगा। 9 कैसे, देखो नीचे 10 की पावर 2 और 10 की पावर 12 माइनस किए दोनों, तो -14 हो गया, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -14, और -14 और ऊपर जाके सॉरी नीचे माइनस का 14 है, तो ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस का 14 बन जाएगी, और प्लस के 14 में एक ऊपर पड़ी है ये वाली 15 हो गई। 15 में से जब आप 6 घटाओगे तो कितनी रह जाएगी, 10 की पावर 9 रह जाएगी, और नीचे 1/17.7। तो अब अपने क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि 10 की पावर जो आपकी 9 आ रही है, 10 की पावर 9 में से अपने 10 की पावर 7 लिख देंगे, और 2 पावर अपने यहाँ पे 100 निकाल लेंगे, 100। तो 100 में 17.7 का भाग देंगे, या फिर इसको आप उड़ा दो और 177 का भाग दे दो किस में, 1000 में। 177 का भाग दे दो 1000 में, तो 1000 में जब आप इसका भाग दोगे तो ये 5.64 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ ही ध्यान रखने वाली थी, वो थी कि उसके प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश क्या आ जाएगा, Q/2 आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया हुआ है कि देखो क्या है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 2 धात्वीय पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। 2 पृष्ठों को अपने क्या कर दिया, रख दिया 0.05 मीटर की दूरी पर, और दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश हैं। दोनों ही पृष्ठों पर क्या है, समान का मतलब भी एक पर 5 है, दूसरे पर -5 है, विपरीत आवेश है, विपरीत मतलब एक प्लस एक माइनस। ठीक है, अब यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट पर मीटर है, दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है, 55 वोल्ट पर मीटर है, तो प्रत्येक पर आवेश आपको ज्ञात करना है कि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान यानी E का मान आपको दे दिया है यहाँ पे। तो जो चीज़ें दी हैं वो लिख लो आप यहाँ पे कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र आपको दिया हुआ है E का मान σ/ε0। अब ये देखो कि प्लेटों के बीच मैंने विद्युत क्षेत्र का मान σ/ε0 क्यों लिखा, कोई सोच सकता है भाई 2 चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान σ/ε0 क्यों लिखा, बता सकते हो? कि आपको पता है, मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल करवाया था, उसमें कहा था कि अगर बीच में कोई बिंदु ले तो इस प्लेट के कारण और इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो सेम आती है। शायद ये 15वां क्वेश्चन था जो आपका लघुत्रात्मक था उसमें। ठीक है, उसमें बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन देखना आप, तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई हुई है, वहाँ आपने निकाला था σ/ε0। क्या, σ/ε0। तो अब यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो आवेश का मान देखो कहाँ से आएगा कि देखो विद्युत क्षेत्र E = σ/ε0। अब यहाँ पे आवेश आ सकता है इस सिग्मा से, तो सिग्मा होता है Q/S होता है। क्या होता है, Q/S। अब यहाँ पे Q आवेश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पे देखो प्लस Q और इस पे क्या है -Q आवेश है, तभी Q ले रहे हैं। हर एक प्लेट पर क्या है, Q आवेश है। तो अब देखो क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो Q/S/ε0। अब Q का मान निकालना है, तो जो नीचे वाला S/ε0 है वो इस E से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो Q = ES/ε0 आ जाएगा। अब E का मान 55 है, S का मान आपको कितना दिया हुआ है, S का मान 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो S का मान 1 आपके पास, और ε0 का मान आपके पास क्या आ गया, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो 486.75 इंटू 10 की पावर -12, या देखो पॉइंट को इधर खिसका दोगे आप तो ये बन जाएगा 4.8675 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। या देखो आप अगर इसको निकालना चाहो और कि 0.486 नैनो कूलाम आ जाएगा, 10 की पावर -9 रह जाएगा तब, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रैक्टिस से होते हैं। अगर इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो फिर ही समझ में आते हैं ये क्वेश्चंस भी कैसे इसमें सॉल्व करेंगे। देखो पृष्ठ आवेश घनत्व और आवेश ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेश निकाल सकते हैं, आवेश से आप पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल सकते हो, क्षेत्रफल अगर दिया हुआ हो तो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज़ दी हुई है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, कि एक 9 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम द्रव्यमान का कण है। ठीक है, और एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत
एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व 5 × 10⁻⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर है कि कुछ ऊपर रखा जाता है। भाई ये आपको एक परत मैंने डायग्राम बना दिया और यहाँ पे इस मान लो ये वाला जो बिंदु है ये कौन सा है, P बिंदु है, यहाँ पे आवेश पड़ा है, तो एक कोई कण पड़ा है, ठीक है। अब यह कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे ना गिरे। भाई अब देखो मान लो कि आपके पास ये प्लेट और प्लेट के ऊपर यहाँ एक कण है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इस कण पर कितना आवेश हो कि ये वाला जो कण है नीचे नहीं आना चाहिए, बस यहीं पे खड़ा होना चाहिए, ठीक है, प्लेट की तरफ ना आए। तो अब देखो एक चीज, ये वाला कण नीचे कब नहीं गिर सकता, जब इस पर क्या हो कि इसके नीचे वाला बल और ऊपर वाला लगने वाला नेट बल क्या हो, जीरो हो। न्यूटन का नियम अपने को कहता है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल जीरो है तो वो वस्तु अगर गतिमान तो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अपनी गति में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो अब अगर कण पर नेट लगने वाला बल जीरो है तो जिस स्थिति में कण पड़ा हुआ है वहीं पे पड़ा रहेगा। तो अब देखो कण पर mg बल तो लगेगा नीचे, और दूसरी चीज कि कण पर अगर तो है नेगेटिव आवेश, अगर अपने मान लें कि नेगेटिव आवेश है, फिर तो जो इस पे QE बल है वो भी नीचे लगेगा, जो विद्युत बल होगा इस प्लेट के कारण, क्योंकि नेगेटिव आवेश को ये वाला पॉजिटिव आकर्षित करेगा तो QE बल भी नीचे लगेगा। तो फिर तो कण ऑटोमेटिक से नीचे आ जाएगा, mg भी नीचे लग रहा है और QE भी। और अगर कण पर आपका पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे जो कण रखा हुआ है उस पर पॉजिटिव आवेश है, तो अब इस कण पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, विद्युत बल, और वो इस साइड लगेगा और mg लगेगा नीचे। और साम्य अवस्था कब होगी, जब दोनों बल बराबर हो जाएंगे, मतलब नेट बल इस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपने को वो स्थिति निकालनी है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी इस क्वेश्चन में वो बनेगी QE बराबर mg वाली। QE तो विद्युत बल लग रहा है ऊपर की ओर, mg लग रहा है नीचे की ओर। तो अब देखो इसमें क्या आगे जाएगा कि कण का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है m 9 × 10⁻⁵ ग्राम। तो ग्राम को पहले किलोग्राम में बदलना है, तो इसको 1000 से भाग देंगे, मतलब 10 की पावर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, और 10 की पावर 3 ऊपर जाके 10 की पावर -3 यानी 9 × 10 की पावर -8 किलोग्राम आपके पास कण का द्रव्यमान आ जाएगा। अब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो 5 × 10 की पावर -5 ये आपको दिया हुआ है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो आपको सारी चीज़ अभी समझाई है वो सारी चीज़ यहाँ पे लिख रखी है मैंने, क्या कि परत पर पॉजिटिव आवेश है, वह कण पर mg बल परत के नीचे की ओर लगेगा। तो यह कण तब नीचे नहीं गिरेगा जब इस पर विद्युत बल mg के विपरीत कार्य करे, मतलब mg के विपरीत दिशा में लगे ये वाला बल। तो कण पर भी पॉजिटिव आवेश होगा, कण पर कौन सा आवेश होगा, पॉजिटिव आवेश होगा, तभी जो प्लेट होगी नीचे भी पॉजिटिव आवेश है, ये प्लेट इस पॉजिटिव को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी ऊपर की ओर। तो कण पर भी पॉजिटिव आवेश होगा जिससे विद्युत बल प्रतिकर्षण का ऊपर की ओर लगेगा और संतुलन की अवस्था में QE बराबर mg हो जाएगा, ठीक है। तो अब E का मान अपने को डायरेक्ट नहीं दिया हुआ लेकिन सिग्मा का मान दिया हुआ है। तो अब देखो जो आपको परत दी हुई है ये वाली परत, तो इसका क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र है इसके कारण σ/2ε0 विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा, σ/2ε0। अब देखो चाहे तो चालक हो और चाहे अचालक हो, चालक परत के कारण देखो जो अपने क्या करा था, देखो पहले तो अचालक परत के कारण अपने विद्युत क्षेत्र निकाला था, तो वो σ/2ε0 आता है, सिग्मा बटा में क्या आता है, 2ε0 आता है। और दूसरी चीज़ अगर अपने अचालक परत के कारण निकालें, चालक परत के कारण निकालें, तो चालक परत के भी एक साइड आवेश होता है। अगर मान लो पूरा इसको Q आवेश दे दिया आपने, तो वो Q आवेश दो भागों में बंट जाएगा और किसी एक भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो σ/2ε0 न्यूमेरिकल में अपने लेते हैं। न्यूमेरिकल में अपने क्या करते हैं, σ/2ε0 लेते हैं। आप कहोगे भी सर फॉर्मूले में σ/ε0 आया था, तो वहाँ फॉर्मूला जब आपने इसका डेरिवेशन किया था तो आपने उस पर ये माना था कि जो आप इस परत को क्या दे रहे हो, Q आवेश दे रहे हो, वो सारा Q आवेश इसी साइड रहता है जो आपको फ्रंट साइड दिख रही है, पीछे वाली साइड जो आवेश है वो नहीं जाता। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में अपने पूरी परत पर आवेश दे देते हैं, तो उस आवेश को दो भागों में बांटना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना कि सर चालक प्लेट है, चालक है, चालक के कारण भी आपने वही लिख दिया है, चालक के कारण भी वही, वो इस कारण लिखा है कि पूरी प्लेट के कारण आपको क्या दे दिया, पूरी प्लेट पर आवेश का मान Q दिया हुआ है, तो एक साइड Q/2 हो जाएगा और उसी के कारण जो σ/ε0 अपना मान आ रहा था, विद्युत क्षेत्र का मान σ/2ε0 आ रहा था, उसमें 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि σ/ε0 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये वाली चीज़।
ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। तो आपको क्यों निकालना आवेश का मान, तो बाकी सारी चीज़ों को क्या करो, दूसरी साइड ले जाओ। तो बाकी सारी चीज़ों को जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो देखो ये वाला तो क्या आ जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा mg के साथ, और ये जो सिग्मा है वो ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 2mg एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। तो 2 यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान लिख दिया, g का मान 9.8 होता है, और m का मान 9 × 10⁻⁸ और अपॉन में क्या आ जाएगा, सिग्मा का मान। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 और 8.85 का गुणा 17.7, 9.8 इंटू में क्या आ गया, 9 आ जाएगा। ठीक है। तो अब ऊपर देखो नीचे बचेगा 5, और मैंने सारी पावर को सॉल्व कर लिया। देखो पावर यहाँ पे -12 थी और यहाँ -8, -12 और -8 माइनस का 20, और नीचे जो -5 थी जब वो ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके प्लस की 5, तो पावर 10 की पावर -15 होगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको क्या करो, देखो सॉल्व इसको कैसे करोगे, 9.8 को 9 से गुणा कर दो, 9.8 को क्या करो, 9 से गुणा कर दो। तो 9 से जब आप इसको गुणा करोगे तो 9 8 72, अंसलाई 7, 9 9 81 और 7 800, ये क्या बन जाएगा, 88.2 बन जाएगा। फिर 88.2 को 17.7 से गुणा कर दो आप। तो 88.2 को 17.7 से गुणा कैसे करोगे, 882 को 177 से गुणा कर दो, जैसे मैंने आपको 3 × 3 वाला करवाया था। तो उससे जब गुणा करोगे तो ये 314 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। देखो 314 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने उसको पूरा 314 लिखा। तो 314 × 10⁻−15 या 3.14 × 10⁻−13 कूलाम क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है कि एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व इतना दिया हुआ आपको, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व किसका मान दे दिया, सिग्मा का मान दे दिया। और 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार लूप जिसकी Z अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है। अब आपको देखो XYZ आ गया। अब ये देखते ही कई बच्चे डर जाते हैं, भाई ये XYZ क्या चीज़ आ गई यहाँ पे। तो आप देखो भाई XY तल दिया हुआ आपको, जैसे ये आपका कागज है, ये कागज का तल आपका XY तल ही है। ठीक है। और Z तल क्या हो जाएगा, 3D में हो जाएगा, जैसे Z ये वाला हो गया। और उस Z के साथ मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के देखो दिखा देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है। कारण क्या है कि 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो 3D डायग्राम बनाना इतना पॉसिबल नहीं होता, तो ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये मान लो कि X अक्ष है और ये Y अक्ष है, और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, Z अक्ष है, ये Z अक्ष आ रहा है। ठीक है। Z अक्ष ये आ रहा है, ये कौन सा है, X अक्ष है, और ये Y अक्ष है। ऐसे मान लो भाई, ऐसे प्लेट पड़ी हुई है, X है, फिर ऊपर Y है, और इधर कौन सा आ गया, Z आ गया, आ गया। अब आपको क्या कहा हुआ है कि यहाँ पे एक वर्ताकार लूप पड़ा हुआ है इससे कुछ दूरी पर। ठीक है। और वृत्ताकार लूप है, उसकी जो अक्ष है वो Z अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कि यहाँ पे ऐसे वर्ताकार लूप पड़ा हुआ है, और जो इसका अक्ष है, थोड़ा सा वर्ताकार लूप टेढ़ा बनेगा ऐसे, क्योंकि जो वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप मतलब जो रिंग होती है जैसे, कि वो थोड़ी सी टेढ़ी पड़ी हुई है, और ये इसका क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा जो इसके सेंटर से जाता है। ठीक है। और ये वाला अक्ष क्या कर रहा है, यहाँ पे इस जो Z अक्ष है इसके साथ क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब आपको विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो इस XYZ देने का मतलब क्या है, यहाँ पे XYZ देने का ये मतलब है कि अब देखो, अगर मान लो इस प्लेट पर प्लस आवेश आपने दिया, वो प्लस आवेश ही अपने मानते हैं। तो अब इस बिंदु पर जो वृत्ताकार लूप पर स्थित बिंदु है, मान लो P बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हो जाएगी ये वाली, यानी E वेक्टर की दिशा तो ये वाली होगी, और जो इसमें DS वेक्टर है वो ये हो जाएगा, क्योंकि लूप के तल के लंबवत तो यही जा रहा है, तल के लंबवत जा रहा है। तो E और DS मतलब या E और S वेक्टर के बीच यहाँ पे कोण अपने को 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब कोण दिया हुआ है। सीधी सी बात ये है, जिसको XYZ नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ये 3D डायग्राम है, तो वो ये चीज़ मान लो कि यहाँ पे आपको 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा आपको 5 × 10⁻16 और थीटा आपका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का, और लूप की त्रिज्या आपको दी हुई है 0.1 मीटर। तो लूप की त्रिज्या किस कारण दी है, देखो आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए आपको फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, या तो सिग्मा Q/ε0 होता है। Q अपने को दिया नहीं हुआ यहाँ पे।
ठीक है। तो क्यू यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो अपने क्या करेंगे, दूसरा सूत्र लगाएंगे। दूसरा सूत्र ई डॉट एस, ई एस कोस थीटा वाला। तो ई का मान अपने को नहीं पता यहाँ पे, ई का मान चलो निकाल लेंगे क्योंकि परत दी हुई है, तो परत के कारण ई का मान अपने पास आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। दूसरा एस का मान, जब आपको लूप दिया हुआ है तो लूप का क्षेत्रफल आपको कितना निकालना है, तो वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लूप आपको वृत्ताकार लूप दिया हुआ और वृत्ताकार लूप की त्रिज्या भी दी हुई है। तो एस हो गया और थीटा हो गया। तो मतलब यहाँ पे फ्लक्स का जो फॉर्मूला लगेगा वो ई एस कोस थीटा वाला लगेगा। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र, परत के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और लूप का क्षेत्रफल आपने एस पाई आर स्क्वायर लेंगे, तो विद्युत फ्लक्स आपका ई एस कोस थीटा हो जाएगा। ई का मान रखा, एस का मान रखा और कोस थीटा यानी कोस 60 डिग्री का मान रख दिया। तो अब देखो कैलकुलेशन आती है। कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। वैसे तो मैं प्रीवियस ईयर जो बच्चों को कैलकुलेशन इस टाइम पे खुद नहीं करवाता था, शुरू वाले 2-3 चैप्टर में मैंने करवाई थी, ठीक है। लेकिन आप कैलकुलेशन को मैं आपको तभी डिटेल में करवा रहा हूँ क्योंकि आपके समझ आ जाए, आपको अच्छे तरीके से आने लग जाए कैलकुलेशन। तो अब देखो कि 5 आ गया यहाँ पे, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 16, नीचे ये आ गया गुणा में ये सारी चीज़ें मैंने रख दी। आर स्क्वेयर यानी 0.1, आर स्क्वेयर 0.1, आर यहाँ पे 0.1 मीटर दिया हुआ है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो चीज़ सबसे मेन है। तो देखो ऊपर गुणा कर देंगे 5 को 3.14 से, तो ये 15.7, और नीचे 2 को 8.85 से, और नीचे एक 2 और पड़ा है, मतलब 4 को कर देंगे 8.85 से, तो ये 35.4 आ जाएगा। और गुणा 10 की पावर माइनस 16 ये पड़ी है, ये 10 की पावर माइनस 12 नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 12। और देखो ये 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि जो 0.1 होता है वो 10 की पावर माइनस 1 होता है, ये आप याद रख लेना। अगर मान लो यहाँ पे 0.01 दिया हुआ आपको, तो वो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2। तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए, पॉइंट को पावर्स में बदलना, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर माइनस 1 की स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे। तो पावर कितनी बचेगी, 16 और 2 18, 18 में से 12 आ गई माइनस का 6। और यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटा दो आप, और आप क्या करो कि यहाँ पे 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 10 से ऊपर और नीचे गुणा करोगे तो ऊपर वाला 10 तो यहाँ इसके साथ आ जाएगा, और नीचे जो 10 आएगा वो फिर से ऊपर चल के और इसमें जुड़ जाएगा, 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगी, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 7 और 1570 में आप क्या करो 354 का भाग दे दो, या फिर अगर आप इसको सिंपल करना चाहते हो तो 157 को किससे भाग दे दो, 35 से भाग दे दो, फिर भी आपका लगभग इतना ही आएगा, 4.44 गुणा 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उससे 4.43 आ सकता है, 4.45 आ सकता है 157/35 से। ये मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है कैलकुलेटर से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आप कहोगे भी डिफरेंट टाइप के आगे, तो देखो आपके चैप्टर में वो चीज़ें नहीं दी होती, लेकिन क्वेश्चन में वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैंने बोर्ड का जो पैटर्न देखा है आपका, बोर्ड वाले क्या करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, ऐसे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन। इस बार एक क्वेश्चन आया था ऐसा जो कि थोड़ा सा हटके था चैप्टर से, है पीछे वाले या फिर जो आपके सॉल्व उदाहरण है उन्हीं में से उठाया हुआ क्वेश्चन था, बुक से बाहर नहीं था क्वेश्चन। लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन क्या था कि डायरेक्ट टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। 10वें चैप्टर में से ऐसा क्वेश्चन आया था इस बार 2020 के पेपर में। तो तभी क्या है कि मैं सारी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जिस बच्चे ने टारगेट रख रखा है कि मुझे 56 में से 56 नंबर लेने हैं वहाँ पे, तो वो बच्चे को सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे बुक वाले, एक्स्ट्रा चाहे कोई भी ना करे, वो बुक के सॉल्व और अनसॉल्व दोनों कर ले, उसके गारंटी देता हूँ 56 में से 56 आएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन ना करे, वो कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर और प्लस में ये चैप्टर इतना कर ले, 56 में से 56 की गारंटी मैं देता हूँ उसकी। तो अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्या दी हुई है, ऊर्जा दी हुई है, और इससे 5 mm की दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है, और चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करनी है जिससे इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकरा पाए, यानी आपको पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा निकालना है। अब कईयों के तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया होगा भी कैसा क्वेश्चन है। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है कि एक चालक प्लेट है यहाँ पे, ठीक है, और इस चालक प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दागते हैं, जैसे मान लो बंदूक से गोली दागते हैं ना अपने, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ भेजते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है जो इसकी ऊर्जा है,
वो ऊर्जा 10 की पावर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और कितनी दूरी पर है ये प्लेट से, 5 mm की दूरी से दागा जाता है। कितनी दूरी पर दागा जाता है, 5 mm की दूरी पर दागा जाता है। तो अब देखो, जब आप इलेक्ट्रॉन को दागोगे मतलब इस पर बल लगा के छोड़ोगे इधर की तरफ बल लगेगा, मतलब प्लेट के इधर की तरफ बल लगेगा, ऐसे जा रहा है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को आपको रोकना है, तो आपको कहा है कि इस प्लेट पर कितना पृष्ठ आवेश घनत्व हो कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका प्लेट से ना टकरा पाए। मतलब देखो, बाहर वाला जो आपने बल लगाया जिससे आपने दागा इलेक्ट्रॉन को, वो तो इधर लग रहा है, तो प्लेट पर जो बल लगाएगी वो इस साइड लगना चाहिए। मतलब प्लेट पर कैसा आवेश होना चाहिए, नेगेटिव, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, प्रतिकर्षित। तो वही कंडीशन आ गई भाई, इस पर जो अपने बाहर से बल लगाया वो तो इस साइड लगाया, और जो प्लेट लगाएगी वो इस साइड लगाएगी। जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, प्लेट से टकराएगा नहीं। ये आपको दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। दो ही चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक ऊर्जा और एक आपको दिया हुआ है 5 mm की दूरी। ठीक है, तो ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन पर कार्य कर रहे हैं, बल लगाएंगे तो कार्य करेंगे, और वही कार्य इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बन जाती है। तो ऊर्जा मतलब क्या होता है, वास्तव में कार्य है। तो कार्य आपको 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले आपको जूल में बदलना पड़ेगा। तो जूल में कैसे बदलते हैं, 14वें चैप्टर में स्पेशली मैंने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो, वो 1.6 × 10 की पावर -19 से गुणा करना पड़ेगा। और दूरी आपको दी हुई है 5 mm की। तो mm क्या होता है, 5 × 10 की पावर -3 मिलीमीटर, मतलब 10 की पावर -3 मीटर। अब देखो, आपको पता है कि ये वाला कार्य किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, कि अपने इलेक्ट्रॉन को दाग रहे हैं, मतलब बल लगा रहे हैं, उस पर बल लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर। तो अब ये क्या है कि जो कार्य है वो बल गुणा विस्थापन के बराबर होगा। तो बल का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, W/d आ जाएगा। ये वाला d यहाँ पे बटा में आ जाएगा, क्योंकि देखो अपने को यहाँ पे ऊर्जा और विस्थापन दिया, ऊर्जा मतलब कार्य और विस्थापन दिया हुआ है, तो बल निकाल सकते हैं उससे। तो बल का मान निकाल लो आप। यहाँ पे कार्य यहाँ पे 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको जूल में चेंज कर दिया था, और वो पॉन्ड में डी। तो जब आप इस 5 को इस 1000 से काटोगे तो 200 आएगा। 200 को 16 से 1.6 से गुणा करोगे तो 320 × 10 की पावर -16 या 3.2 × 10 की पावर -14 न्यूटन क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा बल का। अब ये वाला बल कौन सा है, ये वाला बल है जो आप बाहर से लगा रहे हो। अब जो प्लेट बल लगाएगी इलेक्ट्रॉन पर, वो वाला बल इस बाहर वाले बल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और प्लेट कैसा बल लगाएगी इलेक्ट्रॉन पर, विद्युत बल लगाएगी। तो प्लेट इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रही है, विद्युत बल लगा रही है, Fe। वो क्या हो जाएगा, QE वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। और प्लेट कैसी है, चालक प्लेट है। तो चालक प्लेट के कारण जो विद्युत यहाँ पे बल लगेगा वो देखो E लगेगा। ठीक है, और E का मान चालक प्लेट के लिए क्या होता है, E का मान चालक प्लेट के लिए होता है आपका σ/ε0। क्या होता है, σ/ε0। तो अब देखो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये वाला जो बल का मान है ये किस बल के बराबर होगा, जो आपका बाहर बल लग रहा है। मतलब ये वाला बल तो लगा रही है प्लेट, और ये वाला आप बल बाहर से लगा रहे थे, तो दोनों को बराबर रख दिया। अब आपको पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा निकालना है। तो ये वाला ε0 इसके गुणा में चला जाएगा, और E कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। तो ε0 गुणा में E बटा में। तो अब इसका जब अपने मान रखेंगे तो मान आपके पास क्या आ जाएगा, 3.2 × 10 की पावर -14 है ε0 का मान, और नीचे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की पावर -19। तो इसको 3.2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 को आप 8.85 से गुणा करोगे 17.7, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 19 बनेगा ऊपर, और ये 14 और 12 26। तो माइनस का 26 और प्लस का 19 माइनस का 7, या फिर इसमें से एक 10 निकाल के इधर भेज दो तो ये बन जाएगा 1.77 × 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर स्क्वेयर। ये फार्मूला आंसर आपका आ जाएगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक से रिलेटेड है कि एक साबुन के बुलबुले के अंदर और बाहर दाब क्या है, समान है, बिल्कुल बराबर है दाब का मान। और साबुन के गोल का पृष्ठ तनाव 0.004 न्यूटन पर मीटर है। साबुन के बुलबुले का व्यास इतना है, तो आवेश का मान आपको निकालना है। तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लो पहले आप। साबुन के बुलबुले वाले में आप इतनी बात याद रखो भी, जो विद्युत दाब का मान है वो 40/r के बराबर है। मतलब σ² /2 ε0 का मान 40/r के बराबर है।
वहीं से सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। और जब आपको आवेश निकालना होता है तो आप क्या करते हो, 4πr² से सिग्मा का गुणा कर देते हो। तो मैं यहाँ पे आवेश का डायरेक्ट फार्मूला काम में ले रहा हूँ। पहले जो जो चीज़ें दी हुई है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे कि टी का मान पृष्ठ तनाव आपको दिया हुआ है 0.04 न्यूटन पर मीटर, या इसको 4 × 10⁻²। 0.04 को मैंने क्या लिखा है, 4 × 10⁻²। और जो आपको त्रिज्या निकालेंगे वो व्यास बटा 2 हो जाएगी। बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, या इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻²। अब बुलबुले पर आवेश का सूत्र मैंने आपको डिराइव करवाया हुआ है, आप वहाँ से देख लेना, निकलवाया हुआ था। तो आवेश इतना होता है 4π√8T⁴ तो अब जिस जिस का मान पता है वो सारे मान अपने यहाँ पे रख देंगे। तो अब देखो अंदर जब अपने करेंगे, देखो 8 चौका 32 और 8 यहाँ बनेगा, ठीक है, 8 चौका 32 और 32 को जब आप 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और हंसलाई 1, 8 × 24 और 1 25, यानी 256 आ गया आपके पास, 256 आ गया। 32 को 8 से किया और 8.85 यहाँ पे है ही, और गुणा 10⁻20। अब 256 को 885 से गुणा कर दो, 256 को 885 से 3 × 3 वाले मल्टीप्लाई से बाहर 12.56 पड़ा ही है, तो ये 2265 गुणा 10⁻20 आ जाएगा। अब इसका अंडररूट लेंगे तो वो 47.6 आ जाएगा। अब इसका अंडररूट कैसे लेंगे, तो वो अंडररूट आपको पता होना चाहिए। वो वैसे तो मैं क्या करूँगा कि इस बार जब कैलकुलेशन करवाऊँगा ना, आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट में अंडररूट भी आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो वैसे अंडररूट कैसे निकालते होते हैं, अपने 2265 ऐसे लिखते हैं और 2 2 के अपने क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले ये 4 पे जाएगा, 4 की स्क्वायर, 4 चौका 16, ठीक है, और यहाँ पे बचा 6 और 6 5 इसके साथ आ जाएगा। अब इस 4 में क्या जोड़ते हैं, अपने 4 ही जोड़ देते हैं, जितना लास्ट वाला इकाई वाला अंक होता है, तो इसमें इकाई का एक ही अंक है तो इकाई का अंक यही हुआ, 4 और 4 8, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक अक्षर लगाना पड़ेगा कि अगर अपने यहाँ पे 8 के साथ 4 लगा रहे हैं तो उसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, अगर 5 लगा रहे हो तो 5 से, मतलब आपका जो वैल्यू है वो 665 से छोटी आए। तो ऐसे करके अंडररूट ज्ञात करते हैं। मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा आपको, पूरा कैलकुलेशन वाली वीडियो में बताऊँगा, वैसे आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 12.56 गुणा 47.6। तो अब इसका गुणा कैसे करें, आप ऐसे करो, 125 को 12.5 को 47.6 से गुणा कर दो, ठीक है। 125 को 476 से करके और 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगा दो, तो वो 59.6 596 × 10⁻10 आ जाएगा। वैसे तो 596 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मैंने 596 लिखा लगभग। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 59.6 × 10⁻9 यानी 59.6 नैनो कूलम आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन बुक के क्वेश्चंस। ये तो यहाँ पे आपका चैप्टर बिल्कुल 100% कंप्लीट होता है। कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर आप बुक वाले जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो कब कराओगे, तो वो मैं अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि वो अपने रिवीजन के टाइम उनको करेंगे। सारे आपको करवाऊंगा एग्जाम्पल भी, और आप ऐसे मत टेंशन लिया करो कि सिलेबस कब पूरा होगा, सिलेबस मैं करवा दूंगा, आप बस करते रहो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बहुत ही जल्द अपने क्या करेंगे इस वीडियो पर, इस आप क्या करना, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं ना वो लिख लेना, जिसमें आप क्वेश्चंस में आपको डाउट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चंस मैं आपके एक लाइव सेशन लेके उसमें सारे डाउट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करो। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी, जिसमें अपने करेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।